तो दोस्तों कहीं ना कहीं ई गोला पे बड़ा झोल हो रहा है, ई गोला पे बड़ा झोल हो रहा है, रॉन्ग नंबर लग रहा है। अब बिल्कुल देखिए, लोग समझ नहीं रहे। ये सोचते हो ना कि 10-1 मिनट की वीडियो है, यूं ही बन गई होगी, लेकिन इस वीडियो के पीछे मेहनत कितनी लगी है, रिसर्च कितनी लगी है, तो वो तस्वीरें जो हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मेहनत बहुत हो रही है। जी सर। एमपी की सैलरी थी, बेसिक सैलरी 50,000 रुपये, और इस वक्त बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपये। तो इनके दुगनी कर दी सर। उन्होंने अपनी सैलरी दुगनी कर ली और ताली बजा के कर लेते हैं बगैर किसी डिस्प्यूट के। और किसान के 6,000 रुपये 2018 में भी थे, उसके खर्चे आज तक नहीं बढ़े, और आज भी 6,000 है, और आगे भी 6,000 ही देने की बात करें अगले 5 साल। दोस्तों ये सवाल आपके लिए है, क्योंकि आप लोग कमेंट कर देते हो बहुत जल्द के आप सिर्फ भाजपा के खिलाफ खबर चलाते हो। आप मेरे को बताइए, क्या सिर्फ गैस कनेक्शन देना या सिर्फ शौचालय बनाना, क्या महिलाओं का ये सशक्तिकरण है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को कौशल रोजगार के में प्रशिक्षण दिया, नौकरी कहीं नहीं दी। क्या खाली ट्रेनिंग देने से जॉब तो नहीं मिली ना सर? ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी जो आयुष्मान कार्ड योजना है वो चलेगी, लेकिन अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो अस्पताल से लोगों को भगा दिया जा रहा है। भगा भी दिया जाए। कहीं मोदी जी तो मंच के माध्यम से कहते हुए नजर आए कि हमने इतनी करोड़ जनता को जो है वो गरीबी से निकाल दिया, तो यानी कि ये खुद की पोल ही खोल रहे हैं इसके अंदर। और मैं हूँ कश्यप, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर में आज बात करेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने यानी बीजेपी ने अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है। अब उसी को लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए बहुत अच्छे वकील, बहुत अच्छे एडवोकेट मौजूद है, धर्मेंद्र जी, घनगस जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। नमस्कार नापा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे ऑफिस में आए, और पहले तो मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरह आप नए नए मुद्दों पर इस तरह आपका चैनल काम कर रहा है और पब्लिक के बीच में लेके आ रहा है, क्योंकि आजकल जो बड़ा मीडिया है वो सही खबर नहीं सुनाता, ऐसा पब्लिक कहती है। चलिए सर, ये तो आपने तारीफ़ करी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। अभी मैं फ़िलहाल बात करने आया हूँ जिस प्रकार से भाजपा का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसको लेकर, क्योंकि आप एक वकील हैं, आप सब कुछ अच्छी तरह समझते हैं और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी आप बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं इस घोषणा पत्र को लेकर। तो इस बार अगर घोषणा पत्र की बात करें तो आम जनता है उनके लिए क्या कुछ मोदी जी जो है वो लेकर आए हैं? हाँ देखिए नापा जी, ऐसा है, मैंने अभी 2 दिन पहले ये घोषणा पत्र जब आया तो मैंने बीजेपी का घोषणा पत्र निकाला। लगभग 70 पेज में बीजेपी ने ये घोषणा पत्र बनाया अपना, और इसमें मोटी सी बात है कि पब्लिक को पढ़ना चाहिए। पहले ही पेज पे घोषणा पत्र में लिखा है भाजपा का संकल्प, मोदी जी की गारंटी 2024। असल क्या है कि ये बीजेपी का नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है। पहले तो मैं आम जनता को कहूँगा कि मोदी जी की गारंटी को समझें। अक्सर हम रैलियों में देखते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मेरे पास तो क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूँगा। भगवान ना करे किसी दिन मोदी जी के मन में ये आ जाए कि नहीं, मुझे तो नहीं करनी, सरकार नहीं चलानी, और वो झोला उठा के चल दिए, तो ये कहीं नहीं है कि क्या गारंटी है। इस गारंटी को मोदी जी के बाद कौन निभाएगा? बिल्कुल दर्शकों, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसके जो फ्रंट पेज पर आप भी शायद देख सकते हैं, और ये शायद इंटरनेट पर भी शायद सर मिल सकती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप फ्रंट पेज पर ही जो है वो मोदी जी की गारंटी लिखी है। और मोदी जी पहले भी बोल चुके हैं कि भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, क्या करूँगा, झोला उठा के चल पड़ूँगा। और अब यही सवाल जो है वो अब उठ रहे हैं कि अगर मैनिफेस्टो में जो बातें की गई हैं अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो उससे मेरे ख्याल से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। जो लेना देना है वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बिल्कुल मैं सही कह पा रहा हूँ क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये पूरा घोषणा पत्र मोदी जी की गारंटी के नाम से है, बीजेपी का इसमें कुछ नहीं लगता। और मोदी जी की भी जो गारंटी है वो कहीं मोदी जी ने क्लियर नहीं की कि मेरी गारंटी क्या है, मैं अगले 5 साल में पब्लिक को क्या दूंगा और पब्लिक से क्या लूँगा। अब इसमें साफ है, मैंने इसको पूरे 70 पेज को पढ़ा। पढ़ने के बाद ये इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं कि मोदी जी पब्लिक को क्या देंगे वो तो नहीं पता, पर पब्लिक को कम से कम 5 साल तक के लिए सुबह शाम एक प्रेयर करनी पड़ेगी जी, मोदी जी रहें, स्वस्थ रहें, उनका दिमाग भी चलता रहे। क्या पता कब शाम को 8 बजे मोदी जी कोई गारंटी ले आएँ और पब्लिक का भला हो जाए। अब हम बात करेंगे जो इस घोषणा पत्र में इन्होंने पिछले 10 साल के काम का एक वर्णन लिखा हुआ है कि गरीबों के लिए क्या किया, नारी शक्ति के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया।
अब इसमें जो इन्होंने लिखा है कि हमने 80 करोड़ परिवारजनों को 2020 से मुफ्त राशन दे रहे हैं, और इसी में साथ साथ लिख दिया कि हम अगले 5 साल तक देंगे। इससे क्लियर है कि 2020 के बाद अब तक गरीबी रेखा में कोई कमी नहीं आई है। गरीब बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। तो सरकार अपने विकास में फेल हुई है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी तो मंच के माध्यम से कहते हुए नजर आए कि हमने इतनी करोड़ जनता को जो है वो गरीबी से निकाल दिया, तो यानी कि ये खुद की पोल ही खोल रहे हैं इसके अंदर। बिल्कुल खोल रहे हैं। देखिए सर, ये कह रहे हैं कि हम पिछले 4 साल से 80 करोड़ प्लस को फ्री अनाज दे रहे हैं। तो अगर इन्होंने गरीबी रेखा से निकाले होते लोग तो 80 से कम होते। बिल्कुल सर। और आगे भी कह रहे हैं कि 5 साल हम 80 प्लस को ही देंगे। तो आगे भी इनके पास ऐसा कोई विज़न नहीं है कि वो गरीबी से बाहर किसी को निकालेंगे। दर साल ये गरीब ही बना के रखेंगे। इससे तो ऐसा ही लगता है। दूसरा, इन्होंने इसी में कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम 5 लाख की मुफ्त गारंटी दी है और अगले भी साल तक इसको रखेंगे, पूरे 5 साल तक आयुष्मान को। तो दोस्तों, अगर आप भी आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार मुझे ज़रूर बता देना, क्या आपका आयुष्मान कार्ड अभी मौजूदा हालात जो बताए जा रहे हैं, क्या आपका आयुष्मान कार्ड जो अस्पताल है उसके अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा, कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई इसको ये ना समझे कि हम बीजेपी के विरोध के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं। भाई, ये संकल्प पत्र है जिसको हम सिर्फ जनता तक पहुँचाने के लिए आए और हमारा कोई विजन नहीं है। तो जिस प्रकार से मोदी जी कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी जो आयुष्मान कार्ड योजना है वो चलेगी, लेकिन अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो अस्पताल से लोगों को भगा दिया जा रहा है। भगा भी दिया जा रहा है। और पीछे न्यूज़ में भी हमने पढ़ा कि जो हॉस्पिटल एसोसिएशन है उन्होंने सरकार को कहा कि हम इस स्कीम के तहत अपने हॉस्पिटल में किसी का इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार पेमेंट रिलीज़ नहीं कर रही। और बड़ी बात यह है कि मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं खुद किसी को 2 लाख की सिक्योरिटी पे डिस्चार्ज करा के लाया था, आज तक वो पैसा नहीं आया है। तो जब पैसा नहीं दे रहे हैं तो इलाज कहाँ से होगा? सिर्फ नाम के कार्ड बांटे जा रहे हैं, बिल्कुल भी इलाज नहीं हो रहा। और दूसरी बड़ी बात ये कि पिछले 10 साल में महंगाई 4 गुना बढ़ी है। अगर अगले 5 साल भी आप 5 लाख ही कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू तो 2 लाख हो जाएगी। जिस हिसाब से महंगाई दर बढ़ रही है, इस हिसाब से तो ये 10 लाख की होनी चाहिए थी। तो कहीं ये नहीं है कि हम आगे विकास की तरफ जा रहे हैं या स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ खाली एक नारा है और इस पे अमल होते मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा, युवाओं के लिए क्या कुछ है इसके अंदर, ज़रा क्लेरिफाई करेंगे सर? सर, युवाओं के लिए इसमें जो है, इन्होंने कहा कि कहीं ये नहीं दिखाया कि 10 साल में इन्होंने क्या किया। 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात की और लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को कौशल रोजगार के में प्रशिक्षण दिया, नौकरी कहीं नहीं दी। क्या खाली ट्रेनिंग देने से जॉब तो नहीं मिली ना सर? जॉब का कहीं इन्होंने आंकड़ा नहीं दिया। कहीं भी ये नहीं कहा कि हमने हर साल पीछे इन्होंने 10 लाख पर एनएम के हिसाब से कहा कि हम नौकरियां देंगे, लेकिन कहीं इसमें ये नहीं लिखा कि हमने पिछले 10 साल में कितनी नौकरियां दी। खाली सिर्फ ये कि हमने 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया है। अब प्रशिक्षण लेने के बाद भी अगर कोई युवा घर बैठा है तो उस प्रशिक्षण का फ़ायदा क्या है? तो इस मामले में इन्होंने कहीं नहीं, इसीलिए नहीं लिखा होगा कि इनके पास आंकड़े नहीं है, जो इन्होंने कहा वो पूरा नहीं हुआ इनसे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, बीजेपी ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र जारी करा है उसी पर अब जो है वो सवालिया निशान खड़े होने लगे, क्योंकि इसके अंदर घोषणा पत्र के अंदर जो बताया है कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया है और उनको प्रशिक्षण देने के बाद नौकरी कहाँ लगाई है, कहाँ नहीं लगाई, इसके अंदर कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया है। तो घोषणा पत्र भी मोदी जी की गारंटी है। अब अगर महिलाओं की बात कर लेते तो महिलाओं को लेकर क्या कुछ है इसके अंदर मैनिफेस्टो में? के लिए इन्होंने पिछले 10 साल में कहा कि हमने 10 करोड़ माताओं बहनों को गैस कनेक्शन दिए मुफ्त। इसका तो देखिए, जब ये कह रहे हैं, अगर हम हरियाणा की बात करें तो पहले से ही हर घर में कनेक्शन था। दूसरा, इन्होंने कहा कि 11 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय दिए। अब मुझे तो इस शहर में, आप हमसे ज़्यादा घूमते, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई पब्लिक टॉयलेट भी बनाए गए हों। इवन नगर निगम या किसी सरकारी उसमें चले जाओ, जो पहले बने हुए वही मेंटेन नहीं हुए। तो इसमें भी मुझे ये नहीं लगता कि ये खाली बातें हैं और जो लंबी चौड़ी इसमें कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ 4 बातें लिखी हैं कि हमने गैस कनेक्शन दिए और शौचालय दिए। क्या इन 2 चीज़ से महिलाओं का विकास हुआ है?
बिल्कुल दोस्तों, ये सवाल आपके लिए है क्योंकि आप लोग कमेंट कर देते हो बहुत जल्द के आप सिर्फ भाजपा के खिलाफ खबर चलाते हो। आप मेरे को बताइए, क्या सिर्फ गैस कनेक्शन देना या सिर्फ शौचालय बनाना क्या महिलाओं का ये सशक्तिकरण है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और बताइए सर। इसमें एक और बड़ी बात हमने देखी कि इन्होंने कहा कि 4 करोड़ परिवारों को पीएम आवास के तहत पक्के मकान दिए गए। अगर हम 4 करोड़ की पूरे देश में भी बात करते हैं तो हमारे देश में लगभग, अगर मैं आपको बताऊं मोटा मोटा सा, मैंने अभी डाटा कलेक्ट किया था कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें छोटे बड़े मिला के अगर हम उनको डिवाइड करें तो एक राज्य के हिसाब से लगभग हमारे आते हैं 10 लाख के मकान हर एक स्टेट को मिले होंगे। और अगर हरियाणा को 10 लाख पक्के मकान गरीबों को मिले हैं तो 22 ज़िले हैं, 22 ज़िलों के हिसाब से हिसार के हिस्से आते हैं 45,500 पक्के मकान। आप पूरे हिसार में घूमते हो, आपको कहीं दिखे कि सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए कहीं घर बना के दिए हों? मुझे तो हिसार में कहीं नज़र नहीं आया। आपको नज़र आए तो आप ज़रूर बताइए। सर देखिए, इक्का दुक्का तो मैंने देखा है वो भी, लेकिन वो प्रधानमंत्री आवास नहीं, वो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कईयों के घरों पर मैंने नेम प्लेट जो मुख्यमंत्री की देखी है, लेकिन प्रधानमंत्री की नहीं देखी। आवास की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ पीएम आवास की बात करें, और वो भी 50,000 मकान, वो भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों, क्या अगर आप हरियाणा से हो, अगर आप हिसार से हो या आप कहीं से भी हो, क्या आपको लगता है आपके घर के आसपास जो है वो पीएम योजना के तहत आपको मकान मिले या आपके किसी परिचित को मिले? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और ये कोई हवाई बातें नहीं हो रही दोस्तों, कहीं आप सोच रहे हो हवाई बातें हो रही है। ये देखो, इस पर वर्क किया गया है, एक एक डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया है। 3 दिन पहले मैंने सर को बोला था कि सर मैं आपसे थोड़ा सा मैनिफेस्टो को लेकर बात ज़रूर करना चाहूँगा, और 3 दिन से सर जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। आप तो ये सोचते हो ना कि 10-1 मिनट की वीडियो है, यूं ही बन गई होगी, लेकिन इस वीडियो के पीछे मेहनत कितनी लगी है, रिसर्च कितनी लगी है, तो वो तस्वीरें जो हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मेहनत बहुत हो रही है। जी सर, जी और कुछ बताएंगे इसके बारे में? हम किसान की बात करते हैं, इन्होंने किसान का सम्मान की बात कही है, और इसमें पिछले 10 साल में इन्होंने कहा कि हमने 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से किसानों को 11+ करोड़ किसानों को किसान निधि दी है, पीएम किसान निधि। और फसलों में एमएसपी की लगातार बढ़ोतरी की है। 2013 से 24 के बीच कृषि बजट में 5 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी की, लेकिन ये नहीं लिखा कि पहले कितना था और अब हम कितना दे रहे हैं। कृषि बजट 4+ करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली, ये सरकार कह रही है। और सच्चाई जो आपने भी देखी होगी, इसी सरकार में 1.5 साल तक किसान आंदोलन चले, एमएसपी को लेकर चले। इसका मतलब साफ है कि एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं थी। और जो 6,000 की हम बात करें तो ये 2018 से स्कीम शुरू हुई थी, और 18 से 24 तक 6 साल में जितनी महंगाई बढ़ी है, और 18 से लेकर अगर जनवरी 18 में हम बात करें तो एक एमपी की सैलरी थी, बेसिक सैलरी 50,000 रुपये, और इस वक्त बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपये। तो इनके दुगनी कर दी सैलरी, उन्होंने अपनी सैलरी दुगनी कर ली, और ताली बजा के कर लेते हैं बगैर किसी डिस्प्यूट के। और किसान के 6,000 रुपये 2018 में भी थे, उसके खर्चे आज तक नहीं बढ़े, और आज भी 6,000 है, और आगे भी 6,000 ही देने की बात कर रहे हैं अगले 5 साल। तो ये कहाँ न्याय है किसानों के साथ? कहाँ किसानों की उन्नति कर दी? एमएसपी में अगर बढ़ोतरी होती तो इतने लंबे आंदोलन नहीं चलते। अभी भी आंदोलन, अभी भी किसान बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं पंजाब के, सिर्फ एमएसपी की गारंटी तो मांग रहे हैं। तो इसमें कहीं नहीं लगता कि इन्होंने किसानों का इस तरह से कायाकल्प किया होगा। अगर अंत में मैं जानना चाहूँ, अगर कुल मिलाकर अगर इस घोषणा पत्र को अगर चंद लाइनों के अंदर आप समझाना चाहेंगे तो इसको क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर चंद लाइनों में अगर मैं कहूँ, मैंने पूरा पढ़ने के बाद कहीं इन्होंने डाटा नहीं दिया, कहीं नहीं कहा कि आगे हम क्या करेंगे, कितना बजट हम कृषि को देंगे, कितना हम सुरक्षा को देंगे, कितने हम रोज़गार देंगे। एक लाइन में ये कहा कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी रोज़गार देंगे, कितना देंगे पता नहीं, किसको क्या देंगे, क्या इनका क्राइटेरिया होगा, ये किसी को नहीं पता। सिर्फ मोदी जी की गारंटी है। इसमें एक जैसे हम प्रस्ताव लिखते हैं, ऐसे एक प्रस्ताव सा लिख दिया गया है पूरे, उसमें कहीं कोई आंकड़े नहीं दिए गए। और ये अगले 5 साल का जो इन्होंने विज़न दिया है, इसमें भी पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ है बार बार उसको रिपीट किया गया है। सिवाय रिपीट करने के इन्होंने कुछ नहीं लिखा इसमें। और मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। मैं आपको इसको एक छोटी सी चीज़ और कहूँगा कि इन्होंने शिक्षा की उन्नति के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करेंगे तो अगले 5 साल में
और पिछले 10 साल में क्या हुआ है शिक्षा का। एक इन्होंने शिक्षा में कहा कि हम अच्छी शिक्षा देंगे। 2014 में आईआईटी की फ़ीस होती थी लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये। अब आईआईटी की फ़ीस है 8 से 10 लाख रुपए। मेडिकल कॉलेज की फ़ीस जो होती थी प्राइवेट कॉलेज में भी 2014 में 4-5 लाख होती थी, आज वो 70-80 लाख रुपए है। इतनी ज़्यादा फ़ीस है। गवर्नमेंट के भी इन्होंने फ़ीस बढ़ा दी है। तो जब आपने 10 साल में एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि एक गरीब परिवार जो 80 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त का राशन लेते हैं उनके बच्चे ये शिक्षा कैसे ले पाएंगे। अगर किसी गरीब का बच्चा नीट क्वालिफाई कर जाए या आईआईटी कर जाए, जो 5 किलो राशन में अपना गुजारा कर रहा है, वो 5,70,00,000 रुपये कहाँ से देगा। कैसे वो पॉसिबल है कि एक अच्छी एजुकेशन ये भारत के गरीबों को दे रहे हैं। सो फिलहाल दोस्तों यही एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने जो अपना जो मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया, उसके अंदर उन्होंने आने वाले समय में क्या करेंगे उसको क्लैरिफाई नहीं किया है, क्या करेंगे, या फिर जो पिछले 5 साल जो 5 साल का टर्म जो उनका रह चुका है उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, किसी प्रकार का कोई भी डाटा नहीं दिया है। फ्रंट पेज पर यही है कि बस मोदी जी की गारंटी। जी, इसमें सर एक और भी लिखा है इन्होंने कि हम अगले 5 साल में बिजली बिल जीरो करेंगे, फ्री बिजली देंगे। पीएम सूर्य घर के नाम से एक योजना जो अभी भी चल रही है, और उस योजना को मैंने भी अप्लाई किया था। और जब मैंने अब गौर से उस योजना को देखा तो योजना में क्या है, बड़ा कमाल की चीज़ है। इन्होंने कहा कि हम 3 किलोवाट तक, या आप 5 का लगाओ 10 का लगाओ, सोलर पैनल लगाएंगे तो 78,000 रुपये ये सब्सिडी दे रहे हैं। इस सब्सिडी में बड़ी दिलचस्प बात क्या है कि इसकी कॉस्ट आती है, जब आप सब्सिडी लोगे तो कॉस्ट आएगी सर इसकी 1,60,000 के आसपास। उसमें से 78,000 आपको सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी काटने के बाद आपको 82,000 रुपये की लागत आएगी। और वो इतनी एक गरीब परिवार जो यूनिट खर्चता है उतनी वो प्रोडक्शन सोलर पैनल करेंगे। अब इसमें लोचा क्या है जो लोगों को समझ में नहीं आता। अब इसमें 2 टाइप के पैनल होते हैं, डीसीआर, नॉन डीसीआर। अब इनकी कंडीशन ये है कि आपको डीसीआर पैनल लगाने पड़ेंगे। एक ही कंपनी दोनों पैनल बनाती है। डीसीआर पैनल, एक पैनल की जो 500-550 वोट का है उसकी कीमत है 25,000 रुपये के आसपास। और नॉन डीसीआर की सेम चीज़ है दोनों, नॉन डीसीआर की 11,000 रुपये के आसपास है। तो 3 किलोवाट में 6 पैनल लगेंगे। 6 पैनल में एक पैनल में 14,000 रुपये का मार्जिन है। तो 14×6 = 84। सब्सिडी कितनी दे रहे हैं? 78,000। एक कस्टमर से 6,000 रुपये कंपनियों को और ज़्यादा कमवा रहे हैं। तो सब्सिडी कहाँ से आई? ये तो मेरा पैसा है, मैं ही लगा रहा हूँ। अगर मैं सीधा लगा लूँ तो 6,000 और बचेंगे। स्कीम के नाम पे दे रहे हैं। तो ये तो प्राइवेट कंपनियों को शायद जिनसे चंदा लिया होगा उनको बेनिफिट दिया जा रहा होगा कंडीशन लगा के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ई गोला पे बड़ा झोल हो रहा है, ई गोला पे बड़ा झोल हो रहा है, रॉन्ग नंबर लग रहा है। अब बिल्कुल देखिए, लोग समझ नहीं रहे, सिर्फ एक नाम के पीछे चल रहे हैं। और 2047 का विज़न दिया इन्होंने कि हम 2047 में क्या करेंगे जब भारत को आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अब अगले 47 तक भी इनका जो विज़न है वो धर्म पे है। अगर आप अगले 20-30 साल भी धर्म की राजनीति करेंगे तो मेरे ख्याल से संभव नहीं है कि भारत विकसित हो पाएगा। विकसित देश के लिए आपको धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा और विकास और स्वास्थ्य और शिक्षा हर आदमी की पहुंच में लेके आनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें पूरे घोषणा पत्र में कहीं 1-2 लाइन हो कि हम स्वास्थ्य सस्ता करेंगे या शिक्षा को सस्ता करेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं है। तो 2047 का विज़न हो सकता है मोदी का किसके लिए हो मुझे नहीं पता, पर देश के विकास तो मुझे होता दिख नहीं रहा 2047 के इस विज़न से। दोस्तों फ़िलहाल अच्छा गंगा साहब मेरे को एक बात और बताइए, अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, ऐसे चैनलों की बात करें, उसके ऊपर ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? घोषणा पत्र के बारे में क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रहे वहाँ पर बड़े चैनलों पर? इसीलिए नहीं कर रहे कि इसमें कुछ है नहीं। अगर आप डिबेट पे आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा, आपको आंकड़े देने पड़ेंगे। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। आज भास्कर के फ्रंट पेज पे मोदी जी की गारंटी लिखी हुई है, गारंटी लिखी हुई है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अब बताइए मैं क्या करूँगा? मैं कहता हूँ मैं ये करूँगा, वो करूँगा और वो करूँगा। अब ये वो में है क्या? हम विकास करेंगे, आपका विकास करेंगे,
मछली कैसे करेंगे ये नहीं होता है। कहीं नहीं बताया कैसे करेंगे, किसको कैटेगरी में लेंगे, हम स्कीम देंगे तो कितनी, जिसकी आय है 3 लाख है 5 लाख है उसको रखेंगे, गरीब कौन है, गरीब का क्राइटेरिया क्या रखेंगे, हम न्यूनतम वेतन हर साल कितना बढ़ाएंगे ये भी नहीं है, हम रोज़गार देंगे कितना देंगे ये भी नहीं है। तो डिबेट लायक इसमें कुछ भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों ये था भाजपा सरकार का घोषणा पत्र जो उनके द्वारा जो जारी किया है, और ये अपने खुद की जो है वो पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। सब देखिए, कुछ लोग ये कहेंगे कि तुमने सिर्फ बीजेपी के घोषणा पत्र की बात करी, अगली वीडियो के अंदर जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होगा ना उसकी भी पूरी सी जानकारी लेकर उसका भी पूरा जो है डीएनए करेंगे अपन। ऐसा है सर, देखिए समय की कमी है, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है, नहीं तो मैंने इसी पेज पे एक तरफ मोदी जी की गारंटी है और उसी के ऑपोजिट साइड में न्याय पत्र 2024 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है, मैंने इसको भी पूरा निकाला है, मैंने इसको भी पढ़ा है। ठीक है, हम इस पे भी डिबेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस पे नहीं जाएंगे। अगर आपको कभी टाइम मिलेगा तो हम इस पे भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस का 10 साल का तो हम देख नहीं पाएंगे पिछला, क्योंकि सत्ता में नहीं थी। आगे क्या विज़न है इसकी भी हम अध्ययन करके ज़रूर लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कमियां रही हैं और क्या इनका विज़न है। अगर पब्लिक इनको चुनती है तो इनका पब्लिक के लिए क्या विज़न है और ये क्या काम करना चाहते हैं पब्लिक के लिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा सरकार का या बीजेपी सरकार का जो है घोषणा पत्र जो है हमने सही से खंगाला है और आप लोगों तक पहुंचाया है, इसके साथ साथ हम जो है कांग्रेस के भी जो घोषणा पत्र जारी किया है उसकी भी तैयारी है। लेकिन दोस्तों समय का अभाव है, और ये देख सकते हैं आप, यह कांग्रेस का घोषणा पत्र, इसके ऊपर भी रिसर्च की गई है। तो अगली जो वीडियो होगी वो बहुत जल्द सर के साथ दोबारा बनाएंगे, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है और आपकी खबर को स्पेशल टाइम दिया, सर का बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे, बहुत बहुत स्वागत भी करेंगे। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से भी मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि सर अब है ना लगातार जिस प्रकार से मैं खबरें बना रहा हूँ तो ना पब्लिक का बहुत प्यार मिल रहा है आपकी खबर को। देखिए, आप बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं और एक मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, कहते हैं, मुझे नहीं पता, पब्लिक कहती है कि ऊपर से 2 लाइन आती है और वो 10 बार दिखानी है। आप उससे बिल्कुल हट के जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और आपके सवाल मैंने कई बार वीडियो देखे, बड़े तीखे होते हैं और मुझे डर भी लगता है कि नापा साहब पता नहीं क्या पूछ लेंगे, कितना तीखा सवाल होगा तो हम कितना मीठा जवाब दे पाएंगे। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह हर मीडिया को करना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे। गनगत साहब से लेते इतने इजाज़त। अगली वीडियो जो रहेगी वो कांग्रेस को लेकर रहेगी। वीडियो को खुल के शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है क्या उसका भी डीएनए होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापाल लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।